अगर हम वोकैब्युलरी की बात करें, तो कुछ रूट्स होते हैं। रूट का मतलब जैसे जड़ होती है, जड़ से एक तना निकलता है, तने से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो रूट एक जो जड़ होती है, वो एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत सारे वर्ड्स के अंदर छिपा होता है और हमें हर बार एक नए वर्ड की तरह से उसे देखना होता है। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ रूट वर्ड्स से आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर रूट वर्ड की नॉलेज है तो आपको वर्ड अच्छे से समझ आता है कोई चीज़। जैसे अगर हम मैं कोई एक हल्का-सा रूट वर्ड आपको बताने की कोशिश करूँ, जैसे अगर हम एक छोटा-सा लें एएलजी, अगर ये कहीं भी लिखा हुआ दिखता है तो आपको ये पेन को रिप्रेज़ेंट करता है। अब देखो जैसे पेन किलर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर नवल्जीन, एनाल्जीन डॉक्टर कहेगा इसको एनाल्जेसिक दे देते हैं। तो एएलजी जो है उस पेन को रिप्रेज़ेंट करता है। तो बहुत लंबा सिलसिला है, तो हमने जो बीड़ा आज उठाया है उसी पहले रूट की बात करते हैं, जो आपका एक कॉमन सा जाना-पहचाना वर्ड होता है। जैसे आप मोबाइल भी यूज़ करते हो अपना क्या बोलते हैं उसे हम? एंड्रॉइड मोबाइल बोलते हैं। तो वो एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर एएनडीआरओ क्या है? उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो पहला रूट वर्ड है वो हमारा वो क्या है? एंड्रो। एएनडीआर मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ पहले आपको। इट यूजुअली रेफर्स ये अक्सर क्या करता है संकेत करता है मैन मेल या मस्कुलिन मैन मेल और मस्कुलिन एक ही चीज है यानी कि जो मैन या पुरुष को रिप्रेजेंट करती है फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए द वर्ड एंड्रोजन जो एंड्रोजन होता है उसका मीन होता है मेल सेक्स हार्मोन आपने देखा होगा हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं और एंड्रोजन वो होता है जो हमें हमारा एक मर्दाना शरीर मर्दाना आवाज मर्द वाले गुण करता है सेम एस्ट्रोजन होता है जो स्त्रियों वाले स्वभाव हमारे अंदर लाता है और अगर वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो कई बार देखा होगा आदमी की कुछ आदतें कुछ व्यवहार लड़कियों जैसा हो जाता है और कई बार लड़कियों के अंदर आदमी जैसा व्यवहार आदमी जैसी आवाज हो जाती है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो जो ए एन डी आर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है मेल को मैन को या मस्कुलिन को कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं देखो एएनडीआरओ या एएनडीआर ये 4 लेटर जहाँ भी आपको लिखे मिलते हैं, तो वो मैन और मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और जेन जो होता है, जेन का मतलब जनरेट जहाँ से चीज़ें हुई थी, जहाँ से वो उत्पन्न हुई है। वो बर्थ हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है, रेस हो सकती है। जैसे आप गैसेस के नाम देखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो ऑक्सी नाम की चीज़ से जन्मा है, नाइट्रोजन जो नाइट्रो नाम के पदार्थ से जन्मा है। हाइड्रोजन जो हाइड्रो नाम के पदार्थ से जन्मा है, तो जेन का मतलब बर्थ लेना होता है, तो एंड्रोजन का मतलब वो जो आदमी को आदमी जैसा होता है, यानी कि आदमी से जो रिलेटेड होता है, उसकी बात करते हैं। तो कुछ वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे एंड्रोजीनस है। अब एंड्रो का मतलब आप देख रहे हैं मैन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है जीवाईएन, जीवाईएन किसे रिप्रेजेंट करता है? वुमन को। जैसे आपने देखा होगा कि जो स्त्रियों की डॉक्टर्स होती हैं, उन पे गायनेकोलॉजिस्ट लिखा होता है। जैसे अगर मैं कहूँ मिसोजिनिस्ट, तो मिसोजिनिस्ट वो आदमी होगा जो महिलाओं से नफ़रत करता है। फिलोजिनिस्ट जो होगा जो महिलाओं के समाज में स्थिति सुधार के लिए काम करता है। तो क्योंकि फिल लव को रिप्रेजेंट करता है, मिस जो है नफ़रत को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आप 2 वर्ड देख पा रहे हैं एंड्रो और जीनस। तो वुमन और मैन दोनों को मिलाया गया है यहाँ पे, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक जिस आदमी के अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ गई तो वो क्या हो जाता है एंड्रोजीनियस तो ए एन डी आर ओ क्या होता है वो मेल और जी वाई एन फीमेल को रिप्रेजेंट करता है तो वर्ड अपना मैसेज क्लियर दे रहा है आपको अब जो आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हो तो इसका मतलब क्या होता है रिजेंबलिंग ए ह्यूमन वो बिल्कुल ह्यूमन से मिलता हुआ जो होता है या ह्यूमन लाइक रोबोट होता है रोबोट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आदमी की शेप में जो रोबोट बनाया जाता है जो आपके ऑर्डर लेता है और आदमी की तरह से उस काम को करता है तो उसको क्या बोला जाता है एंड्रॉइड इसलिए आपके जो एंड्रॉइड मोबाइल है वो भी एक ह्यूमन रोबोट की तरह से काम करते हैं ना आप उसे कुछ बोलते हो तो वो आपके अकॉर्डिंग एक्ट भी करता है आपकी कुछ कैलकुलेशंस भी करके देता है तो इसलिए उस सिस्टम को एंड्रॉइड कहा गया है अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा वर्ड है मिसएंड्री मिस वर्ड जहाँ लगा होता है इसका मतलब नफरत होता है जैसे मिसोजिनिस्ट औरतों से नफरत करने वाला क्योंकि जीवाईएन क्या हो जाएगा वो वुमेन को रिप्रेजेंट करता है तो मिसेंट्री का मतलब होता है हेट्रेड टुवर्ड्स मैन यानी कि आदमी के प्रति जो नफरत होती है अगर ये मिसोजिनिस्ट होता तो वो औरतों के प्रति नफरत हो जाती अब यहाँ पे बोलते हैं एंड्रागोजी एंड्रागोजी का मीनिंग पहले पढ़ते हैं द मेथड और टेक्निक्स यूज्ड टू टीच एडल्ट्स यानी कि वयस्क लोगों को शिक्षा देने के लिए जो मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है उसको बोला जाता है एंड्रोगोजी अब यहाँ ए एन डी आर तो आपका मैन को रिप्रेजेंट करता है फिर ये गोजी क्या है देखो जो लड़के जो बच्चे जो हैं टी टी या बीएड वगैरह पढ़ते हैं तो वो इस वर्ड से अच्छे से वाकिफ होंगे कि उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है पेडागोजी
अब ये पीईडी किसे रिप्रेजेंट करता है? ये पीईडी जो है चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बच्चों के डॉक्टर को भी देखा होगा पीडियाट्रिशियन बोला जाता है उनको। और ये जो पेडागोग यहाँ से वर्ड था PEDAGOGUE, पेडागोग वर्ड जो था ये ग्रीक से चला था। ग्रीस देश में जो राजा का एक नौकर होता था, जो बच्चों की देखभाल करता था, उनको स्कूल तक ले जाना लाने का काम करता था, तो उसे पेडागोग बोला गया। फिर ये जो पेडागोग था जब ब्रिटेन में यूज़ किया जाने लगा, तो ये बच्चों के एजुकेटर से जुड़ा। तो पेडागोग तो बच्चों का एजुकेटर और पेडागोजी बच्चों को सिखाने वाली चीज़ जो होती है। अब यहाँ पे तो पेडागोजी में जो पीईडी था वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता था, एएनडीआर जोड़ दिया गया। तो वो एडल्ट्स की यानी कि मेंस की जो टीचिंग टेक्निक होती है उनसे वर्ड जुड़ जाता है। पॉलीहेंड्री, आपने देखा होगा पॉली जो है रिप्रेजेंट करता है मैनी, बहुत सारे, जैसे पॉलिटेक्निक्स होता है, वहाँ पे बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती है। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बाइनोमियल द्विघात समीकरण, बाई 2 को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिनोमियल बहुघात समीकरण। तो पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो पॉलीहेंड्री किसके ऊपर किया जाता है? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, जो एक हस्बैंड से ज़्यादा रखती है वुमन एक टाइम पर, तो उसे क्या कहा जाता है? पॉलीहेंड्री कहा जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगला वर्ड देखते हैं एंड्रोक्रेसी। अब ये जो CRACY होता है, अक्सर आप देखते हैं कि इसको हम शासन व्यवस्था से जोड़ते हैं। जैसे डेमोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है, तो क्रेसी का मतलब शासन व्यवस्था। अब एंड्रो जोड़ दिया गया, तो क्या मतलब होता है? देखो, एक पॉलिटिकल रूल, एक राजनीतिक शासन होता है मैन या मेल्स के द्वारा। तो वो जो रूल है, जो शासन है, वो क्रेसी हुआ, और एएनडीआर मैन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखते हैं एंड्रोसेंट्रिक। तो ये एंड्रोसेंट्रिक क्या चीज़ होती है? जो सेंटर्ड या फ़ोकस होता है जिसका मेन पे, तो एंड्रोसेंट्रिक हो जाएगा। अब हमने कहा एंड्रोफोबिया, फ़ोबियाज़ हमारे डर होते हैं। तो एंड्रोफोबिया किसका डर होता है? एब्नॉर्मल फ़ियर हो जाता है, डिसलाइक फॉर मैन, आदमी के प्रति नफ़रत या उनसे के प्रति डर का जो मामला बनता है। अब एंड्रेनेटोमी होता है। अब एनाटोमी का मतलब होता है, जो एनाटोमी होता है उसका मतलब शरीर की रचना से मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? द फिजिकल स्ट्रक्चर, जो भौतिक शारीरिक संरचना दिखाई जाती है ऑफ मेल की, तो वो क्या हो जाता है? वो एंड्रेनेटोमी होता है। तो जहाँ भी ये एएनडीआर होता है, ये मेल, मस्कुलिन या उसको रिप्रेजेंट करता है, और ऐसी चीज़ें आपको इंग्लिश के वर्ड को समझने में बहुत मदद करेगी, और मैं ऐसी चीज़ें लेके आपके लिए आता रहूँगा। तो एन्जॉय कीजिए अपनी नॉलेज का, और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का।